चावल के साथ अचार अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि ये वीडियो किस तरह के सेंटेंसेस के ऊपर है। तो मैं बताता हूँ इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेरा दावा है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे पिकल डजंट गो वेल विथ राइस। ये जो फ्रेज है ना, ये कमाल का है, गो वेल विद। इफ समथिंग गोज वेल विथ समथिंग एल्स, मतलब ये चीज दूसरे वाली चीज के साथ बढ़िया जमती है, बढ़िया लगती है, अच्छी जोड़ी है, मेल खाती है। जब भी आपको ऐसा बोलना है कि दो चीजें आपस में मेल खाती हैं, जचती है, सही है, तो आप ये गो वेल विद यूज कर लो। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। उसका हेयर स्टाइल उसकी ड्रेस पे जचता है, जैसा उसका हेयर स्टाइल है ना और जैसी उसने ड्रेस पहनी है, बढ़िया है। हर हेयर स्टाइल गोज वेल विद हर ड्रेस। हर हेयर स्टाइल गोज वेल विद हर ड्रेस। ये शर्ट आपकी जीन्स पे जचती है, आपकी जीन्स के ऊपर ये शर्ट बढ़िया लगती है। दिस शर्ट गोज वेल विद योर जीन्स। दिस शर्ट गोज वेल विद योर जीन्स। दूध बिस्किट के साथ अच्छा लगता है। मिल्क गोज वेल विद बिस्किट्स। मिल्क गोज वेल विद बिस्किट्स। ऐसे कहते हैं ना कि दूध के साथ बिस्किट खाते तो भाई मज़ा ज़्यादा आता है, तो मतलब कहेंगे इट गोज वेल विद बिस्किट्स। मिल्क गोज वेल विद बिस्किट्स। वह रंग आपके रंग के साथ नहीं जचता। जैसे मैं कपड़े के रंग की बात कर रहा हूँ, ये कपड़े का रंग ना आपके रंग पे जचेगा नहीं। दैट कलर डजंट गो वेल विद योर स्किन टोन। तो चेहरे का रंग जो है उसको हमने बोल दिया स्किन टोन। दैट कलर डजंट गो वेल, कलर के साथ आ गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डजंट आ गया। द कलर डजंट गो वेल विद योर स्किन टोन। वो जो कलर है वो आपके स्किन टोन के हिसाब से सही नहीं है। यह बैग तुम्हारे जूतों के साथ एकदम जच रहा है। जैसे आपके जूते हैं, ये बैग एकदम जच रहा है। दिस बैग गोज परफेक्टली विद योर शूज। यहाँ पे वेल की जगह हमने यूज कर लिया परफेक्टली। परफेक्टली। दिस बैग गोज परफेक्टली विद योर शूज। गोज एक्सलेंटली, गोज वेल विद योर शूज। यह टाई तुम्हारे सूट के साथ अच्छी नहीं लग रही। दिस टाई डजंट गो वेल विद योर सूट। दिस टाई डजंट गो वेल विद योर सूट। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे गो वेल के पहले हमने डजंट लगा दिया। इट डजंट गो वेल विद योर सूट। चटक रंग उस पर अच्छे लगते हैं, मतलब ब्राइट कलर्स उस पर अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर्स सूट हर, उसको सूट करते हैं। तो आप सूट वर्ड का यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है ये भी। ब्राइट कलर्स सूट हर, ब्राइट कलर्स उसको सूट करते हैं। ब्राइट कलर्स लुक गुड ऑन हर, उसके ऊपर अच्छे लगते हैं। और शी लुक्स गुड इन ब्राइट कलर्स। शी लुक्स गुड इन ब्राइट कलर्स, इस तरह आप बोल सकते हैं। पर्दे दीवार के रंग पे बढ़िया लग रहे हैं। दीवार का रंग जो है और जैसे पर्दों का रंग है बिल्कुल सही जच रहे हैं। द कर्टेन्स कॉम्प्लीमेंट द वॉल कलर। कॉम्प्लीमेंट का आप यूज करना सीखो। जब एक चीज दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसका मतलब वो दूसरी चीज को ना एक तरीके से पूरा कर रही है, उसको और निखार रही है, उसको अच्छा लगा रही है, वो अच्छा लग रहा है इसकी वजह से। तो कर्टेन्स ना दीवार पे एकदम सही मेल खा रहे हैं, आपस में अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि कर्टेन्स उसको पूरा कर रहे हैं, वॉल कलर की सुंदरता को पूरा कर रहे हैं। द कर्टेन्स कॉम्प्लीमेंट द वॉल कलर। चीज पिज्जा के साथ अच्छा लगता है। चीज पेयर्स नाइसली विद अ पिज्जा। एक पिज्जा के साथ चीज बढ़िया पेयर करता है, उनका मेल अच्छा लगता है। चीज पेयर्स नाइसली विद अ पिज्जा। हमारी सोच एक दूसरे से मेल खाती है, वो भी मेरी तरह ही सोचता है। आवर थिंकिंग इज इन सिंक विद ईच अदर। इन सिंक, इन सिंक। अगर कोई चीजें इन सिंक है मतलब दोनों मेल खा रही हैं, आपस में एक जैसी है। देखा, मैं आपको अलग अलग तरह के फ्रेजेस बता रहा हूँ सिमिलर बातें करने के लिए। आवर थिंकिंग इज इन सिंक विद ईच अदर, यानी हमारी थिंकिंग एक दूसरे से इन सिंक है, मेल खाती है, एकदम अच्छी है। लाइटों में तो ये पेंटिंग और सुंदर लगती है। अभी तो इस कमरे में लाइट नहीं जली हुई ना, पेंटिंग वाले कमरे में लाइट जलती है तो ये पेंटिंग और सुंदर लगती है। द लाइटिंग ब्रिंग्स आउट द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। अगर एक चीज ब्रिंग आउट करती है किसी चीज को, तो ये कहने का मतलब होता है वो उसको निखारती है, वो उसको अलग से दिखाती है, अलग से उसके ऊपर हमारा फिर ध्यान जाता है। द लाइटिंग ब्रिंग्स आउट द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। जो पेंटिंग की ब्यूटी है ना, उसको तो लाइटिंग ही लेके आती है। बिना लाइटिंग के पेंटिंग बढ़िया ज्यादा नहीं लगती। जैसे लाइटिंग आ जाती है तो वो ब्रिंग आउट कर देती है ब्यूटी को। तो याद रखो, इफ समथिंग ब्रिंग्स आउट समथिंग एल्स, मतलब वो जो समथिंग एल्स है वो बढ़िया झलक के दिखाई देता है, झलकता है अलग से ही, एक चीज उसको बड़े अच्छे से निखारती है। क्या इन कपड़ों में मैं मोटा लगता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो डू दीज क्लोथ्स मेक मी लुक फैट। क्या मुझे मोटा लगाते हैं, क्या इनकी वजह से मैं मोटा दिखता हूँ। मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, तो क्या ये मेक कर देते हैं मुझको कि मैं लुक करूँ फैट। क्या मुझे मोटा दिखाते हैं ये कपड़े, क्या इनमें मैं मोटा दिखता हूँ। ऐसे भी कह सकते हैं
डू आई लुक फैट इन दीज क्लोथ्स, और डू दीज क्लोथ्स मेक मी लुक फैट, डू आई लुक फैट इन दीज क्लोथ्स। वैसे ही आप ये भी कह सकते हो कि मैं पतला लगता हूँ तो डू आई लुक थिन इन दीज क्लोथ्स, डू आई लुक स्किनी इन दीज क्लोथ्स, डू दीज क्लोथ्स मेक मी लुक स्किनी और थिन। ऐसे तू तो राधा के साथ ही जचता है। ये देखो थोड़ा अलग तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि तेरी जोड़ी राधा के साथ सही जचती है, तेरा और राधा का कपल बढ़िया लगता है। तो कहेंगे यू ट्रूली मैच ओनली विद राधा, राधा से ही तू बढ़िया मैच करता है। यहाँ पे हमने मैच को एज अ वर्ब यूज कर लिया। अगर कोई पर्सन दूसरे को मैच कर रहा है मतलब जोड़ी सही है उनकी। यू लुक परफेक्ट ओनली विद राधा, सिर्फ राधा के साथ ही भाई तेरी जोड़ी सही लगती है। इट्स लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू लुक परफेक्ट ओनली विद राधा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह की वीडियोस देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।